किसी भी व्यक्ति को उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार देता है, जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फोकस विद गुरुजी के ऊपर। दोस्तों, मौलिक अधिकार चल रहा फंडामेंटल राइट्स। इसकी पिछले वीडियो में हमने देखा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आज दोस्तों शुरू करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों पिछला जो हमने पढ़ा हुआ है उसको हम बता दें क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं इसकी पिछली वीडियो में। दोस्तों मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो कि 2-3-4 वीडियोस उसके आ चुके हैं, जिसमें समानता का अधिकार हो गया है, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार हो गया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया है 23 से 24 आर्टिकल तक। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद अगले वीडियो में दोस्तों देखेंगे कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। और फिर लास्ट में देखेंगे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों क्योंकि बहुत लंबा खिंच रहा है वीडियोस, पर्टिकुलर हर एक वीडियोस में 1-2 आर्टिकल्स को हम लेकर चल रहे हैं सीक्वेंस में, थोड़ा सा लंबा खिंच जा रहा है दोस्तों। लेकिन यकीन मानिए हम बड़ा डीपली पढ़ा रहे हैं ताकि कोई क्वेश्चन आप कहीं से भी कुछ बनता है तो छूटे ना। हम चाहते दोस्तों 1-2 वीडियो के अंदर कंप्लीट फंडामेंटल राइट्स हो सकता था, लेकिन अगर हम दोस्तों कंसेप्चुअल वे में देखा जाए, अंदर से क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, खासकर यूपीएससी पीसीएस लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अंदर से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से जैसे समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक, ये दोस्तों एक वीडियो में हो गया था। दूसरा वीडियो में स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब बहुत देखा जाए बहुत छोटा नहीं है दोस्तों, बहुत ही बहुत डीप स्टडी करनी पड़ती है। इसलिए अंदर बहुत केसेस हैं, वाद विवाद है, कौन सा केस कब आया, ठीक है, उस केस में क्या जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट था। इसलिए दोस्तों बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए कुछ छूटेगा नहीं आपको अगर ये आपने वीडियोस देख लिया। तो दोस्तों बने रहिए, आज हम देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों पूरा वीडियोस आप कंप्लीट देखिए, आपको अच्छा खासा नॉलेज होगा। इस धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में जो भी इसके अंदर क्वेश्चंस बनते हैं वो आप गलत नहीं करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 to 28। दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में जो है मेंशन किया गया है। अनुच्छेद 25 के अनुसार आर्टिकल 25 क्या कहता है, इसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था व समाज कल्याण एवं सुधार आदि के अंतर्गत इस पर रोक लगाई जा सकती है। मतलब दोस्तों अनुच्छेद 25 ये कहता है कि जो भी नागरिक है, प्रत्येक नागरिक को जो है अपने धर्म के बिलीफ प्रैक्टिस, मतलब उसको आचरण करने का अधिकार, उसको मानने का अधिकार, उसको एक्सपेंशन, उसको मतलब प्रोपेगेंडा या फिर प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था व समाज कल्याण सुधार आदि के अंतर्गत कुछ तरीके से रोक लगाई जा सकती है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे अनुच्छेद 25 में क्या जैसे दिया हुआ है, धर्म को मानने का अधिकार, मतलब हर प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वो अपने धार्मिक जो उसके रूल्स रेगुलेशंस, जो उसके फेथ है, जो बिलीफ है, ठीक है, वो माने। वो जो है उसको संविधान के तहत अनुच्छेद 25 राइट टू रिलीजन उसको जो है ये अधिकार देता है कि वो अपने धर्म को मान सकता है, उसके रूल्स रेगुलेशंस, जो भी उसके थॉट्स हैं, जो भी उसके बिलीफ हैं, वो मान सकता है। फ्रीडम ऑफ कंसिस्टेंस, धर्म को मानने का अधिकार। ऐसे दोस्तों आचरण करने का अधिकार है, राइट टू प्रैक्टिस, मतलब उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है जो भी चीज़ें उसके धर्म में दिया हुआ है, ठीक है। प्रचार करने का अधिकार, मतलब दोस्तों अपने धार्मिक को वो प्रचार कर सकता है, मतलब वो उसको प्रोपेगेंडा कर सकता है, राइट टू प्रोपेगेट। इसमें किसी व्यक्ति को अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि दोस्तों प्रचार करने का तो अधिकार है, आप एक्सपेंशन करिए, लेकिन हाँ आप इतने भी मतलब वो नहीं है कि किसी का भी धर्म जो है बदल सकते हैं, मतलब किसी को भी है उसका धर्म जो है मतलब बदल कर दूसरे धर्म में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये वायलेट करता है, तो एक लिमिट है उसकी। आप एक्सपेंशन करिए, आप प्रचार कर सकते हैं, लेकिन धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है।
अनुच्छेद 25 के अंदर दोस्तों दो व्याख्याएं भी की गई है। क्या है? जैसे जो हमारे सिख भाई होते हैं, सिख कम्युनिटीज़ के अंदर, उसमें कृपाण धारण करना लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। मतलब वो कृपाण धारण करते हैं और उसको लेकर चलते हैं तो सिख धर्म के अंदर का उसके आएगा। ठीक है, ये व्याख्या अनुच्छेद 25 में की गई है, वो लेकर चलते हैं, वो चल सकते हैं। इस संदर्भ में हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित है। मतलब दोस्तों हिंदुओं में जो है सिख, जैन और बौद्ध तीनों जो है आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 आर्टिकल 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मतलब दोस्तों धार्मिक जो कार्य होते हैं, जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, वो अपना मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 26 के तहत। जैसे अनुच्छेद 25 जहाँ व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, वही अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक संप्रदाय या इसके अनुभवों को अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है और धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्था बनाने, उसका पोषण करने और धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, मतलब वही कहता है कि इसमें दोस्तों जहाँ आर्टिकल 25 जो है वो इंडिविजुअली अधिकार देता है, गारंटी देता है, वही 26 जो है आर्टिकल 26 अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय, मतलब संप्रदाय जो कम्युनिटी है दोस्तों, वो उसको अधिकार प्रदान करता है कि वो अपना जो है संस्था बना सकता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, उसको ग्रो कर सकता है, पोषण कर सकता है। ठीक है, और उसके प्रोग्राम के लिए अपना मैनेजमेंट कर सकता है और उसके तहत संपत्ति अर्जित करने का भी उसको अधिकार है। अब दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 27 आर्टिकल 27। दोस्तों बड़ा डीपली है, बहुत अंदर से जो एक लाइन जो है, बहुत एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अब अगर से देखा जाए तो जैसे आर्टिकल 26 है तो सिंपल मैनेजमेंट की बात की गई है। ठीक है, धार्मिक संप्रदाय, लेकिन अंदर क्या क्या है, अब जैसे इसके पहले जो है दोस्तों, ठीक है, ये दिया हुआ था अनुच्छेद 25। ठीक है, तो इसमें सिंपल जो है हर कोई अपना आचरण कर सकता है, हर व्यक्ति को यह आज़ादी दी गई है। लेकिन अब एक्सेप्शनल केस में धर्म में धर्मांतरित करने का सम्मिलित नहीं है। तो ये सब दोस्तों अंदर से क्वेश्चन बनते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों आर्टिकल 26 हो गया, प्रबंध की बात हो गई। अब आर्टिकल 27 अनुच्छेद 27, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। बहुत टिपिकल हिंदी में लिखा हुआ दोस्तों, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फ्रॉम प्रमोशन ऑफ रिलीजन। मतलब दोस्तों इसमें टैक्स रिबेट, मतलब टैक्स जो है कर से छूट की बात की जा रही है कि धर्म की वृद्धि के लिए, मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म या संप्रदाय विशेष के पोषण हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब उसको कर के लिए जो है हम बाउंड नहीं कर सकते हैं, वो आज़ाद है, वो अपना संप्रदाय के लिए जो है पोषण के लिए वो जो है फ्री है, उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए दोस्तों लोग बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा उठाते हैं, धर्म के नाम पे बहुत डोनेशन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो फ्री होता है, टैक्स फ्री होता है। यह व्यवस्था केवल कर की उगाही पर रोक लगाती है, ना कि शुल्क पर। हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि टैक्स तो फ्री है, ठीक है, लेकिन शुल्क नहीं फ्री है दोस्तों। शुल्क क्या, मतलब क्या शुल्क और टैक्स में क्या डिफरेंस है? मतलब दोस्तों केवल कर की ही उगाही पर रोक लगाती है, मतलब जो टैक्स है, जो कर है, वो फ्री है, ठीक है, उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुल्क, अब जैसे क्या है, शुल्क पर ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क लगाने का उद्देश्य धार्मिक संस्थानों पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना है। ठीक है, वो शुल्क लगा सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन टैक्स फ्री है। इस तरह तीर्थ यात्रियों में शुल्क की उगाही की जा सकती है ताकि उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं और सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। ठीक है दोस्तों, इस तरह धार्मिक कार्यकलापों और उनके खर्च के लिए नियमितीकरण पर भी शुल्क लगाया जा सकता है। शुल्क लगाया जा सकता है दोस्तों, टैक्स जो है वो नहीं लगा सकता, वो फ्री है। अब दोस्तों अनुच्छेद 28 की बात करें, लास्ट अनुच्छेद है, लास्ट आर्टिकल है। ठीक है, राइट टू रिलीजन का, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। मतलब दोस्तों इसमें क्या कहता है, राज्य निधि से वित्त पोषित या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना ही किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य किया जाएगा। मतलब दोस्तों इसमें ये कहता है कि अगर जो राज्य द्वारा फाइनेंस अगर उसको किया जा रहा है किसी संस्था को, ठीक है, जो धार्मिक तरह हो, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये क्लियर करता है इसमें। अब अनुच्छेद 28 जो है 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों की बात करता है दोस्तों। किस तरीके से 4 प्रकार शैक्षणिक संस्थान जो है अनुच्छेद 28 के अंतर्गत आते हैं। पहला, ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह रखरखाव राज्य करता है। मतलब जैसे कोई गवर्नमेंट करता है, कोई राज्य हो गया, मतलब जो भी है दोस्तों फंडेड है, गवर्नमेंट फंडेड है, तो उसका पूरी तरह रखरखाव राज्य करता है। ठीक है,
दूसरा ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी ट्रस्ट के द्वारा हुई है, मतलब विन्यास मतलब पहले के ट्रस्ट के द्वारा वो बनाया गया हो, लेकिन फाइनेंस प्रेजेंट टाइम में उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है मतलब जो है उसका संस्थान प्रशासन राज्य करता हो। ठीक है। तीसरा दोस्तों, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान। अब राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान तो है दोस्तों, मान्यता प्राप्त संस्थान है तो वहाँ भी ये मतलब ये है, इसके अंदर आता है। चौथा दोस्तों, ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हो, जो फाइनेंस ले रहे हैं, मतलब वित्त उसको जो है सहायता के जरिए उसको राज्य जो है दे रहा हो किसी इंस्टीट्यूशन को, तो दोस्तों वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब दोस्तों ये जो प्रावधान है मतलब 1 से 4 तक, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। और नोट्स क्या बता रहा है कि दोस्तों जैसे प्रावधान 1 है, प्रावधान 1 मतलब जैसे संस्था जिनकी पूरी तरह रख रखाव राज्य करता है। ठीक है भाई, धार्मिक निर्देश पूरी तरह प्रतिबंधित है, मतलब दोस्तों इसमें जो है धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है। और जबकि दूसरे में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, मतलब ये दूसरा ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य तो करता है लेकिन उनकी संस्थान किसी ट्रस्ट के द्वारा की गई हो, तो यहाँ पे जो है धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। लेकिन तीसरे और चौथे में स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, मतलब जैसे दोस्तों राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हो, इसमें जो है स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति की बात की गई है। ठीक है दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, जो कि फंडामेंटल राइट्स का राइट टू रिलीजियस की बात की गई थी, रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई थी, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है। अगला वीडियो आएगा दोस्तों कल्चरल एजुकेशन राइट्स। अब ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है दोस्तों, 1-2 वीडियोज़ में जो है फंडामेंटल राइट्स पूरा खत्म हो जाएगा। कम से कम 3-4 वीडियोज़ आ चुके हैं दोस्तों। ये जो PDF है दोस्तों, इस PDF को लेने के लिए आप मुझे मेल करें। वैसे मैं टेलीग्राम पर जाकर इसको डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों इसके प्रीवियस जो वीडियोज़ है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है। और आप जाके पुराने वीडियो जो उसके प्रीवियस वीडियो फंडामेंटल राइट्स के, मूल अधिकार के, मौलिक अधिकार के, उसको देख सकते हैं ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और बार बार देखिए दोस्तों। ठीक है। और आगे दोस्तों जल्दी इसके बाद हम DPSP शुरू करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों बने रहिए। अब क्योंकि नया चैनल दोस्तों तो सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, लाइक और शेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको लगता है अगर ये कंटिन्यू वीडियोज़ अपलोड करने की ज़रूरत है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।